वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। लेकिन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मोदी की काशी यात्रा से यूपी की राजनीति में खलबली मची है। एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को 3 महीने तक वहीं रहना चाहिए, आखिरी समय में लोग वहीं जाते हैं, तो दूसरी तरफ स्वतंत्र देव उनकी तुलना जिन्नावादी नेताओं से कर रहे हैं। तो इस पूरे बवाल के पीछे की कहानी क्या है, ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों काशी में है, शिव की नगरी में है, उस नगरी में है जहां सनातन का परचम हमेशा बुलंद रहा, जहां की दिव्यता और भव्यता की चर्चा पूरे विश्व में रही। एक तरफ गंगा की निर्मल धारा, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का दिव्य मंदिर, जहां हमेशा साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता है। यही वजह है कि काशी का जिक्र करते हुए मिर्जा गालिब ने भी कहा था कि बनारस मानो बेनकाब हुस्न का फरंगिस्तान है। उसी काशी में कल पीएम मोदी पहुंचे, साधु संत पहुंचे और देश को एक नई सौगात दी। काशी के नए कॉरिडोर की तस्वीरें स्वर्ग से कम नहीं थी। इन तस्वीरों को देख तो शायद इंद्र भी आहें भरने लगे हों। इन तस्वीरों को देख जहां हर शिव भक्त खुशी में था, तो वहीं टोपी वाले नेता और नए नवेले तिलकधारी नेताओं में बवाल मच गया। बवाल बचना भी लाजमी है कि आखिर चुनाव से पहले मस्जिद और दरगाह के चक्कर काटने वाले नेता अब किस किस मंदिर में जाएं, अयोध्या जाएं कि काशी जाएं या मथुरा में जाकर माखन चढ़ाएं। ये सोचकर कई नेताओं के सर के बाल भी उखड़ने लगे होंगे। ऊपर से टेंशन वाली बात यह है कि मोदी जी काशी की गलियों में घूम रहे हैं। देर रात तक वो बाहर जाकर अपनी काशी को निहार रहे हैं। ये बात राजनीतिक रूप से हलचल मचाने वाली है। यही तिलमिलाहट दिखाई भी दी। इटावा के सैफई में अखिलेश यादव दौरे पर थे। उनसे जब मोदी के काशी दौरे को लेकर सवाल किया गया तो तपाक से बोल पड़े, प्रधानमंत्री 1 महीना क्या 3 महीने तक बनारस में रहें, वो जगह रहने के लिए अच्छी है, आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अब अखिलेश के इस बयान से बवाल मचना तो तय था। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, काशी का ऐसा भव्य रूप देखकर अखिलेश यादव बौखला गए हैं। अगर कहीं जिन्ना की मूर्ति का लोकार्पण होता तो वो खुशी से झूम उठते और घर घर मिठाई बांटते। लेकिन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। इन्हीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं, वही उनकी सोच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के टिप्पणी करना गरीब माफ नहीं करेगा, प्रदेश वाले माफ नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरा करती। अखिलेश बाबू, मोदी जी के साथ महादेव का, भारत माता का और हर सच्चे देशभक्त का आशीर्वाद है। तुम्हारी बद्दुआएं ऐसे नहीं लगने वाली। वो मुंबई में बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नाखवाने ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके संस्कारों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जो व्यक्ति अपने पिता को अपमानित कर सकता है, उसके लिए किसी की भी मृत्यु की कामना करना कोई बड़ी बात नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिनकी मानसिकता और कार्य औरंगजेब वाली हो, उनसे इसी भाषा की उम्मीद है। जो अपने पिता का सम्मान न कर पाए, वो किसी और की क्या करेंगे। बीजेपी अब अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठा रही है, उनकी मंशा पर सवाल उठा रही है। वहीं अखिलेश के इन विचारों पर आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।